गाइस, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग अकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट आप ट्रेड एंट्री वाला पार्ट मिस ना करें। तो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं, फ्राइडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स 26,178.95 पे 0.14% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स ने 1.5% का पॉजिटिव क्लोज प्रोड्यूस किया था। एंड पिछले 3 वीक से अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो लगातार मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस सजेस्ट करते आ रही है। मगर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है कि जैसे ही मार्केट नए हाइज लगा रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वैसे ही जो वीकली ट्रेडिंग रेंज है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते जा रही है। यानी कि अभी रिसेंटली मार्केट ने जो 26,277 का हाई हिट किया है, ये आने वाले 1-2 दिनों के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, या फिर ये कहें कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा भी तेजी का इंटेंट है तो मार्केट जल्दी ही 26,280 के ऊपर होल्ड करना शुरू करेगी। नहीं तो यहाँ से एक थोड़ा सा डिप हम आसानी से देख सकते हैं अप टू 25,900 तक। अगर बात करें हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एंड मोमेंटम की, तो ये स्टेज पे ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही बुलिश है। सपोर्ट की बात करी जाए तो 26,100 एंड 26,050 ये वीकली सपोर्ट्स हैं। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगी तो मार्केट का जो बायस है इस वीक के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। बट इन केस अगर मार्केट 26,050 के नीचे होल्ड करना शुरू करती है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के लिए एक नेगेटिव बायस ले लेगी एंड फिर हो सकता है कि मार्केट और भी थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करे। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो क्योंकि अब हम अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, ओपन स्काई है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, बट उससे पहले 26,280 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। इसलिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं वो 26,280 एंड 300 के लेवल्स रहेंगे। अब बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो जैसे कि हमने अपने पिछले इनसाइट्स में डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक ए बी इज इक्वल सी डी पैटर्न फॉर्म किया है, तो उस पैटर्न का टारगेट मार्केट ने ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है एंड डी लैग कंप्लीट हो चुकी है। तो मान लीजिए कि इस डी लैग का एक्सटेंशन नहीं होता है, यानी कि 26,280 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, तो ये वो लेवल है जहां से जिसको हम एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन के तौर पे भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से एक छोटा मोटा डिप हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करी जाए अगर ट्रेंड की, तो डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि बुलिश ट्रेंड को सजेस्ट करता है। वहीं पे अगर हम बात कर लें मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो हमने स्टोकेस्टिक्स जो कि 533 सेटिंग्स के साथ यूज किया है, ये ओवरबोट हो चुका है एंड अभी रिसेंटली इसने एक बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है ओवरबोट टेरिटरी में रहते हुए। अब इंतजार है कि प्राइस कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि स्टोकेस्टिक ओवरबोट है, तो ऐसी सिचुएशन पे अगर प्राइस लोअर क्लोज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग लेके आ सकता है। एमएसीडी की बात करी जाए तो बुलिश क्रॉसओवर के साथ अपवार्ड्स लुक कर रही है, जो कि प्रेजेंस ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेज पे मैं ये कह सकता हूँ कि स्टोकेस्टिक एंड एमएसीडी दोनों ही बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं। बट आने वाले 1-2 सेशंस में अगर प्राइस ने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो स्टोकेस्टिक की ओवरबोट ट्रेडिंग मार्केट को टेक ओवर करने की कोशिश करेगी एंड फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकली सपोर्ट की बात करें हम, तो हमने देखा कि फ्राइडे का सेशन बहुत ही नैरो रेंज में था, 120 पॉइंट्स की रेंज में ही निफ्टी ने फ्लैक्चुएट किया है। तो एंड ये जो 26,178 के आसपास ही मार्केट सेटल भी हो गया। तो यहाँ से जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 26,280 का रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर थोड़ा ऊपर का मूव हम देखेंगे। नीचे में 26,150 अच्छा सपोर्ट है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे में 26,070 26,060 तक के लेवल्स मार्केट हिट करने की कोशिश करेगी। वहाँ पे 26,050 का जो वीकली सपोर्ट भी है
तो वो लेवल क्रूशियल रोल प्ले करेगा। इन केस अगर उस लेवल के नीचे मार्केट होल्ड करना शुरू करती है तो ये जो वीकनेस है धीरे धीरे मार्केट पे हावी होने की कोशिश करेगी। उससे पहले ये भी हो सकता है कि मार्केट 26,150 का लेवल ब्रेक करे, उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन आए अप टू 26,100 एंड 26,080 एंड फिर बाउंस भी कर जाए। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा इसके साथ डील करना, बट आप 26,050 को एज ए क्रूशियल सपोर्ट के तौर पे लेके चल सकते हैं। तो गाइज अगर ऑप्शंस के डेटा की बात करें हम, तो हमने ऑब्जर्व किया था कि फ्राइडे को मार्केट नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुई है एंड इनिशियली मार्केट ने एक नया हाई भी लगाया था। एंड उसके चलते हमने यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा में चेंज ऑब्जर्व किया है। जो इन द मनी कॉल्स हैं वहाँ पे जो ओ आई में डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि नए हाई के साथ ही कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर हुई होगी। एंड उसके साथ साथ हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो नियर ओटीएम कॉल्स हैं वहाँ पे ओ आई में अच्छा खासा एडिशन भी है। एंड सबसे ज़्यादा अगर ओ आई में एडिशन कहीं पे हुआ है तो वो 27,000 का स्ट्राइक है। तो यहाँ पे एक बार के लिए मार्केट कहीं ना कहीं 26,300 के लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पे देख रही है। एंड उसी के चलते यहाँ पे थोड़ा जो कोल सेलर्स हैं उन्होंने इंटेंट दिखाया है, कोल सेलिंग का डेटा यहाँ पे बनते हुए दिखा है। पुट्स की अगर बात करी जाए तो हमने ऑब्जर्व किया कि 26,200 एंड 26,300 इन दोनों ही पुट्स में अच्छा खासा हुआ एडिशन है। इसके अलावा भी अगर ओटीएम पुट्स की बात करी जाए तो वहाँ पे भी एडिशन है, बट कोल के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम है। तो लुकिंग एट दिस डेटा वी कैन से 26,300 क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड नीचे में मार्केट एक बार 26,000 तक के भी डिप्स ले सकती है जिस तरीके से ये डेटा बना हुआ है। हाईएस्ट वाई की बात करी जाए नियर बाई स्ट्राइक्स पे तो 26,000 के स्ट्राइक पे पुट में हाईएस्ट वाई है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड ऊपर में 27,000 के स्ट्राइक पे ही हाईएस्ट वाई है। पीसीआर 1.05 पे स्टैंड करता है जिसको न्यूट्रल कंसिडर करेंगे हम। एंड मैक्स पेन की बात करी जाए तो 26,200 है, बट मॉडिफाइड मैक्स पेन की हम बात करें तो ये 25,881 के आसपास है। मतलब कि मार्केट एक बार थोड़ा पोइज्ड है टू गो डाउन, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे जब तक या तो इस डेटा में कोई चेंज नहीं होता है या फिर मार्केट एक डिप ले ले। तो या तो मार्केट डिप ले लेगी या ये डेटा पॉजिटिवली टर्न हो जाएगा। तो ये डेटा अगर पॉजिटिवली टर्न हो जाता है तो फिर उस केस में जो मार्केट में डिक्लाइन का प्लान है वो शायद कैंसिल हो जाए। मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस के डेटा की बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसके साथ साथ जो नियर ओटीएम कॉल है यानी कि 26,500 का कॉल है यहाँ पे भी हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है। एंड इसके सामने जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कॉल में वो 27,000 के स्ट्राइक पे हुआ है। तो इंटरेस्टिंग है ये डेवलपमेंट। 26,500 के कॉल्स कवर हुए हैं एंड वो शिफ्ट हुए हैं 27,000 पे, यानी कि जिन ट्रेडर्स ने 26,500 को सेफ लेवल मानते हुए कॉल राइटिंग कर रखी थी अब वो अपने कॉल्स को यहाँ से कवर करके अपवार्ड शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें ये सजेस्ट करता है कि मार्केट ने 27,000 तक भी जाने का पोटेंशियल ट्रिगर कर दिया है। बट वो सब्जेक्टिव है, जब तक 26,300 को क्रॉस नहीं करेगा तो वो प्लान थोड़ा ठंडे बस्ते में रहेगा। बट जैसे ही 26,300 का लेवल क्रॉस होगा तो मार्केट ऊपर 27,000 27,200 के जो टारगेट्स हैं उनको ओपन कर देगा। अगर बात करें हम पुट्स के डेटा की तो पुट्स में बीओआई एडिशन है। अगेन पुट्स का जो डेटा है वो हमें मार्केट में तेजी का इंटेंट दिखाता है एटलीस्ट जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर होल्ड करे। अगर 26,000 के ऊपर होल्ड करता है तो फिर जो मेजर सपोर्ट है वो 25,500 पे है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। मैक्स पेन की बात करी जाए मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये 26,000 पे है एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन 25,700 पे है, जो कि सजेस्ट करता है कि मार्केट अगर 26,300 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाती है तो एक बार 26,000 से 25,800 तक के लेवल्स देख सकती है। पीसीआर 1.14 पे स्टैंड करता है। तो पीसीआर भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो यहाँ से एक डिप ले सकता है मार्केट अगर 26,300 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो। अब बात आती है कि आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज मैं प्लान कर सकता हूँ। तो गाइज मैं ट्रेड एंट्रीज डिस्कस करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि एवरी संडे हम एक प्रीमियम स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड इस संडे को भी हमने एक स्ट्रेटजी शेयर करी है। स्ट्रेटजी का नाम है गोल्डन ग्रेल स्ट्रेटजी। बैक टेस्टेड है, हमने इसको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे खूब बैक टेस्ट किया है।
एंड काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री इसका आउटकम रहा है हमारे लिए। एंड ये स्ट्रेटजी का पूरा कंपोनेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ हमने ये शेयर किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक आपने वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके वीडियो देखिए, वो डेफिनेटली आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। तो अब बात कर लेते हैं आज के सेशन के लिए पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज की। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक नैरो रेंज में निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया था। अब क्योंकि निफ्टी ने नैरो रेंज में टाइम स्पेंड किया था, तो इसके लिए हम ब्रेकआउट जो अपना ट्रेडिंग प्लान होगा उसको डिप्लॉय करेंगे, जिसमें हमारा बाय ट्रेड बनेगा 26,280 के ऊपर। अगर मार्केट क्रॉस करती है तो हम बाय करके चलेंगे, एंड उस केस में 26,220 हमारा जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ऊपर में 26,350 एंड 400 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो ऐसे केस में हम 26,150 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे। 26,200 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 26,080 का हमारा टारगेट रहेगा। हम बहुत बड़ा टारगेट नीचे में अभी नहीं रख के चल रहे हैं। उसका रीज़न सिंपल है कि हम मार्केट में मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एज लॉन्ग एज मार्केट 26,050 के ऊपर होल्ड करती है। तो इसलिए अगर एक शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी बनता भी है तो वी हैव टू बी क्विक इनफ टू बुक प्रॉफिट अराउंड 26,080। तो आज के मार्केट इनसाइट के लिए इतना ही। आई होप गाइज आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका फीडबैक है तो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे कनेक्टेड।